देखिए, आप टीचरों के भरोसे मत बैठिए। आप यकीन करिए इन टीचरों को कुछ नहीं आता है। अच्छा नहीं, बेस्ट स्कोर था। इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है कि परसेंटाइल 100 हो, मतलब टॉप 10 या हो सकता है चौथी, पाँचवीं, छठवीं, जब मुझे इतना याद नहीं है। और मेरी जो अभी नौकरी, वर्तमान नौकरी है, ये लेवल 3 की है। तो लेवल 3 से लेवल 3 में जाने का कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखना है, तो करंट अफेयर आपको 2-3 महीने पहले का पढ़ना है। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जो अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है, उनकी आंसर की आ गई होगी। जय, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी की, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग मेरा स्कोर देखेंगे, ये मेरा रॉय स्कोर है जो आप लोग बगल में देख रहे होंगे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर और बढ़े थे, जबकि पहली शिफ्ट भी नहीं थी, तब जाके मेरा 90 के आसपास नॉर्मलाइज स्कोर था। इसके बाद मैं बात करूं, अगर मैं परसेंटाइल की अपनी, तो बिल्कुल 100 परसेंटाइल था। इसमें चूंकि थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट है तो ब्लर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 परसेंटाइल है। मेरी जो रैंक थी वो लगभग टॉप 10 के आसपास थी, शायद 7वीं 8वीं जैसी भी रही हो। पूरे जितने भी लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था उनमें से। अब इतना हाई स्कोर हुआ कैसे? क्या ये पॉसिबल था कि क्या नॉर्मली ऐसे पढ़ के इतना हाई स्कोर किया जा सकता है? नहीं, ये जो स्कोर हुआ था वो एक प्रोसेस का पार्ट था। प्रोसेस कैसा कि इसके पहले मैंने एग्जाम दिया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का। तो जैसे जो ग्रेजुएशन का एग्जाम देने गए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ हमने 2-4 मिस्टेक करी हैं। उसके बाद फिर वो मिस्टेक हमें आगे नहीं करनी थी, तो इसीलिए जब मैंने अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया तो उसमें लगभग पैटर्न सेम ही रहता है। तो जब पैटर्न सेम ही रहता है तो वो गलतियां रिवाइज नहीं होती हैं। दूसरी जो चीज है कि इसमें जो करंट अफेयर पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में, वो सारा का सारा करंट अफेयर हमारा बन गया था। जबकि ग्रेजुएशन में जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। भाई अंडर ग्रेजुएशन की अगर करंट अफेयर की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर से पूछा जाता है, जैसे रैंकिंग पूछ लेगा, युद्ध अभ्यास पूछ लेगा, कोई योजना पूछ लेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। वो जो फायदा है तो वो करंट अफेयर का हमें मिला, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन में जो करंट अफेयर पूछा गया था वो थोड़ा सा डीपली पूछा गया था। तो वो जो करंट अफेयर पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा पड़ा हुआ करंट अफेयर अंडर ग्रेजुएशन में आ गया था। तो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन बन गए। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो थी शॉर्टकट की। जब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए गए थे तो वहां पे 1-2 शॉर्ट की हमारी गलत हुई थी। उसके बाद वही जब शॉर्ट की हम लोग रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि जब आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का, या जिन लोगों ने भी दिया होगा, जब आप एक एग्जाम दे के आते हैं और आपके नंबर ठीक ठाक रहते हैं तो उसके बाद फिर निश्चित रूप से आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं। चूंकि सिलेबस तो सेम ही है तो सीबीटी 2 में भी वही चीजें पूछी जानी है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है और थोड़ा सा जो क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं। और उसी बीच में अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ तो फायदा ये हो गया कि जो शॉर्ट की हम एनटीपीसी सीबीटी 1 में गलत करके आए थे, अब वो अच्छे से कर ली थी और वही की वही बहुत सारी शॉर्ट की हमसे पूछी गई, तो शॉर्ट की भी अपनी बन गई। बाकी मैथ रीजनिंग तो आसानी से बनी जाती है हर एक एग्जाम में, ठीक। तो इसमें 2-3 फायदे हुए। एक तो फायदा था करंट अफेयर को लेके, दूसरा फायदा था शॉर्ट की को लेके, और तीसरा जो फायदा था वो टाइम मैनेजमेंट को लेके। क्योंकि एनटीपीसी में थोड़ा सा, अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बट जो अंडर ग्रेजुएशन का जो पेपर होता है उसका जो लेवल होता है थोड़ा सा ग्रेजुएशन से हल्का होता है। तो इस कारण से ये इतना स्कोर बना था और बहुत अच्छा स्कोर था। अच्छा नहीं, बेस्ट स्कोर था। इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है कि परसेंटाइल 100 हो, मतलब टॉप 10 या हो सकता है चौथी, पांचवीं, छठवीं, जब मुझे इतना याद नहीं है, बट परसेंटाइल 100 है, मतलब आप समझ सकते हो। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का सीबीटी 2 नहीं दिया था, क्योंकि उसमें जो सारी की सारी पोस्ट हैं वो लेवल 3 की हैं और मेरी जो अभी नौकरी, वर्तमान नौकरी है, ये लेवल 3 की है। तो लेवल 3 से लेवल 3 में जाने का कोई मतलब है नहीं। बट रेलवे में कुछ अलाउंस अच्छे मिल जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ इंक्रीमेंट भी हो गए हैं। तो अब निश्चित रूप से इंसान लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, मतलब ऊपर की ओर सोचता है। बराबर लेवल पे जाने की कोई जरूरी अब है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि एग्जाम डेट तो आपकी रिलीज हो चुकी है। एग्जाम डेट में डेफिनेटली परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये एग्जाम डेट में 1 महीने का गैप है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। और अगर इस तरीके से सिचुएशन रही तो निश्चित रूप से उसका एक गलत इंपैक्ट भी पड़ेगा और अच्छा एनालाइज भी नहीं हो पाएगा, और जिन लोगों का बाद में एग्जाम है उन्हें ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो इसकी जो एग्जाम डेट है वो रिवाइज होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, जो लोग भी अंडर ग्रेजुएशन आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखना है। तो करंट अफेयर आपको 2-3 महीने पहले का पढ़ना है। जैसे अगर आपका मई में एग्जाम है तो मई में एग्जाम है तो आप जनवरी फरवरी के आसपास का करंट, या दिसंबर नवंबर के आसपास का करंट, जिसकी जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाकी आपको मई का करंट अफेयर तो बिल्कुल छोड़ ही देना, अप्रैल का भी आप छोड़ दो, मार्च से लेके पिछले 6 महीने का आप करंट अफेयर कर लो। इसी करंट अफेयर में से आपके जो करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर
के लिए बेस्ट है कि अगर आपका मई में एग्जाम है तो मई और अप्रैल का आप करंट अफेयर छोड़ दो, बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च और इस तरफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने का आप करंट अफेयर कर लो तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद में बात करूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जो अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है, उनकी आंसर की आ गई होगी। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं, वहां से आप वो क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो और उन क्वेश्चन की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सेम उसी तरीके की मैथ पूछी जाएगी, उसी तरीके की रीजनिंग पूछी जाएगी। थोड़ा सा जो अंडर ग्रेजुएशन में डिफिकल्टी थोड़ा कम रहता है ग्रेजुएशन की अपेक्षा, बाकी जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो लगभग लगभग वैसे ही रहेगा। दूसरा जो आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप अभी जो रिसेंटली एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस के हों, पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हों, वो क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लेंगे या उनकी बढ़िया तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस चीज पर अभी आप बहुत ज्यादा जोर दीजिए कि जो अभी एग्जाम हो गया है उसके जो मैथ के, रीजनिंग के, जीके में चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, जो भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं इनकी आप बढ़िया तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इसको एमसीक्यू फॉर्म में भी लगा लोगे तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। अगर आप इन 2-3 चीजों का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक रहा है, और लास्ट टाइम में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 15 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, यानी 3000 वैकेंसी है, तो लगभग 45,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 1 के लिए। सो अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो अभी जितने भी लोग अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए आप टीचरों के भरोसे मत बैठिए। आप यकीन करिए इन टीचरों को कुछ नहीं आता है। आप विश्वास करिए, अगर आपको सच में हम पर विश्वास है, इनको ना चीजों को एनालाइज करना आता है, ना इनको, ये लोग एक अरसे गुजर गए। इनमें से बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई एग्जाम निकाला भी नहीं है, और ये आपको ज्ञान देते रहते हैं कि आओ बेटा इस तरीके से तैयारी करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इनको लूअर नहीं पता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। देखो, कोई अगर टीचर मैथ का है तो वो ये बता सकता है कि मैथ बेटा कैसे अच्छे करें, कोई रीजनिंग का है तो रीजनिंग बता सकता है, कोई अगर जीके का है तो वो जीके के बारे में बता सकता है। लेकिन देखो, मैंने ये खुद आपको एग्जाम दिया है, अगर आप इन 3-4 चीज़ों पर काम कर ले गए तो आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। पहली चीज़ क्या है, करंट अफेयर 6 महीने का कंप्लीट कर लो। दूसरी चीज़ है कि आप जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो 2025 का एग्जाम हुआ है, इसको एनालाइज कर लो कि इसमें जीके के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल अगर आप इनको एमसीक्यू फॉर्म में लगा लोगे तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। देखो, क्वेश्चन कोई इतना आसमान से नहीं आते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं। बस हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया भर की यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं, और यूट्यूब पर तो आप वीडियो देखना छोड़ ही दो। सबसे बेस्ट तरीका है आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, अपनी रैंक देखो, अपना एनालाइज करो कि भैया हमारे कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करो। आप रोज यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, एक मास्टर कुछ और बताएगा, दूसरा मास्टर कुछ और बताएगा, तीसरा मास्टर कुछ और बताएगा, तो इस तरीके से आप भ्रमित होगे, दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन आएगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लगेगा पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, फ्रस्ट्रेशन की चीज़ नहीं है, ये मेहनत की चीज़ है। अगर सटीकता से और सही दिशा में मेहनत करी जाए तो निश्चित रूप से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक, मुझे उम्मीद यही है कि जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग करोगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर जो भी अपडेट रहती है वो सबसे पहले आपको दे दी जाती है। इसके बाद जब आपका सीबीटी 1 एग्जाम हो जाएगा, फिर आप सीबीटी 2 की तैयारी करना। इसके बाद जिन लोगों को टाइपिंग नहीं आती है, टाइपिंग में बड़ी दिक्कत होती है, मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर चीज़ बता दूंगा। मतलब आप लोग ये कहोगे कि भैया मज़ा आ गया, मतलब जो चीज़ आपने बताई है ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था वो सब कुछ आ जाने लगा। इस तरीके से चीज़ें बता देंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस जो चीज़ें बता दी हैं उन पर आपको बढ़िया तरीके से अभी काम करना है। देखो, टीचर सबको पढ़ाते हैं, और टीचरों के पढ़ाने से कभी किसी के सिलेक्शन नहीं होते हैं, बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उनकी मेहनत की वजह से। टीचर तो 10,000 लोगों को पढ़ा रहा है, 1 लाख लोगों को पढ़ा रहा है, तो क्या 1 लाख लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप से एफर्ट डालते हैं और खुद मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।